जिले के विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में जिले के नोडल अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार शामली जनपद के नोडल अधिकारी हैं। वह थाना भवन में स्थित PWD गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में सभी विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कोई भी लापरवाही बरती नहीं जानी चाहिए। विकास कार्य तेजी से निपटाने का काम करें। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था एवं अपराध को लेकर सख्त लहजे में कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमाफिया एवं सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करें। वहीं जनपद में किसी भी तरह की मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े लोगों पर कोई नरमी न बरती जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किस संबंध में समीक्षा की? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में जो मंत्री समूहगण 3 दौरे हुए हैं, जून में, जुलाई में, अगस्त में। उसके पश्चात अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ है। तो उस दौरे में जो बिंदु आए थे, जिन पर की निर्देश दिए गए थे माननीय मंत्री गण द्वारा सुधार के लिए, व्यवस्था के लिए, काम को समय से पूरा करने के लिए, किसानों से जुड़े मुद्दे जो थे, बिजली विभाग से, पंचायती राज विभाग से, निर्माण के संबंधी जो अधूरे कार्य हैं उससे संबंधी, और पुलिस और प्रशासन के जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, इन सारे मुद्दों पे हमने पुनः समीक्षा की कि जो निर्णय, जो इश्यूज फ्लैग किए गए थे, जो कमियां पाई गई थी, उनमें उनको दुरुस्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ओवरऑल शामली ज़िले में जो मंत्री परिषद की जो टीम, मंत्रियों की जो टीम आई थी, और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हाल में विज़िट हुआ था, उसके जो इश्यूज़ थे उस पर काफ़ी इश्यूज़ पे एक्शन हुआ है। निर्माण से रिलेटेड जो काम अधूरे पड़े हैं उसके लिए बजट की मांग की गई है। मैं भी जाकर के शासन पे के विभिन्न विभागों के लेवल पे उस इशू को फ्लैग करूंगा, क्योंकि उसमें धनराशि अभी नहीं प्राप्त हुई है, परंतु अपेक्षा है बहुत तेज़ी से जल्द उस पर शासन में गति है। और मुझे विश्वास है कि अगले 10-15 दिन में ये धनराशि जो 10 महत्वपूर्ण जो अधूरे कार्य हैं, चाहे कलेक्ट्रेट है, अन्य जो निर्माण के काम है, ARTO का दफ्तर है, इन सब पे कार्रवाई होगी। किसानों से जुड़े मुद्दों में बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, बीज से संबंधित इश्यूज़, उन सब पर विस्तृत चर्चा हुई, सेटिस्फैक्ट्री है। CMO साहब की टीम और वो एक महत्वपूर्ण काम है। जो वेटरनरी अफसर हैं उनसे रिलेटेड जो मसले हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पशुओं से संबंधित समस्या है, उस पर अच्छा काम हो रहा है। टीकाकरण की सामग्री आ गई है और उसको बहुत तेज़ी से इन लोग करा रहे हैं। स्कूल शिक्षा में बेहतर व्यवस्था हो, टीचर्स आएँ, बच्चों की उपस्थिति हो, MDM बने, उसके लिए रैंडम चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़े पैमाने पे माफियाओं के चिन्हीकरण, जो पॉस्को और गंभीर अपराधों में जो लोग लिप्त हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, जो गुंडा माफिया एलिमेंट्स के विरुद्ध। उसके अलावा जो अवैध खनन है उस पर सख्ती से निर्णय हो। मैंने कहा है कि उसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई करें। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, उस पर भी जो पिलर्स गाड़ने हैं उसकी कार्रवाई में भी थोड़ी और प्रगति की आवश्यकता है। और जो ड्रग्स माफिया हैं इस क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, उसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने की ज़रूरत है। सेंसिटिव है बहुत शामली ज़िला, और इसमें मैंने कहा है कि गांव चिन्हित किए जाएं, 2 कैटेगरी के, रेड और येलो कैटेगरी। उन गांव में एक लिस्ट भी बनाई जाए जो ऐसे ड्रग्स से जो सेवन कर रहे हैं लोग, और हम सॉफ्ट इनिशिएशन भी कुछ करें, इंटरवेंशंस भी करें कि डी एडिक्शन सेंटर में भेजें, NGOs, और वहाँ पे समिति गठित की जाए गांव के लोगों की, जो कि इन चीज़ों पे चर्चा करें, यूथ को इन चीज़ों से दूर ले जाना है, उसके लिए प्रयास करें। तो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है शामली ज़िले की, मैं समझता हूँ सेटिस्फैक्ट्री है। कुछ इश्यूज़ जो मैंने बताए हैं उस पर और प्रयास की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि 1 महीने का जो टाइमलाइन है, अगले महीने में जब सितंबर एंड या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आऊँगा, तो कुछ और बेहतर प्रगति हम लोग और दिखा पाएंगे। और टीम एक अच्छी स्पिरिट से काम कर रही है, और मैं समझता हूँ चाहते हैं कि यहाँ बस अड्डा हो, शामली में बस अड्डा नहीं है, थाना भवन में उसकी भी समीक्षा हुई। चूँकि मैं UP SRTC का MD भी हूँ, तो उसमें जो सुविधाएं कम हैं, अभी मौजूदा जो बस अड्डा है उसको मुकम्मल करने के लिए भी टाइमलाइन फिक्स कर दी है।
डीएम महोदया जो है उसको उस टाइमलाइन को फिक्स देखेंगी कि वहाँ पे इंटरलॉकिंग लग जाए, शेड की व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। दूसरे फेज़ में हम अपने बस स्टेशन परमानेंट स्टेशन बनाएं, जो कि जो अभी जगह जो आरक्षित है वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, उसको हम लोग सफाई के लिए और मरम्मत के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। परंतु एक नई साइट का चयन होना है और उस पर डीएम साहिबा और आरएम और एआरएम संयुक्त रूप से एसडीएम एडीएम के साथ जा कर के साइट देखेंगे और उसके बाद जो है मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द हम साइट फाइनल करके हम उसकी रजिस्ट्री करा करके फिर नए फेज़ में हम उस पर निर्माण के लिए हम प्रस्ताव करेंगे। क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ तो ये टॉप प्रायोरिटी पे ये हमारा ये काम रहेगा और जो पुराना जगह चयन है उसको हम लोग साफ़ सफाई के लिए और गाड़ियों के रख रखाव के लिए उसकी व्यवस्था के लिए हम उस पर टारगेट रखेंगे। परंतु ये सब डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम नया साइट करते हैं। उसके बाद एक हम बृहद कार्य योजना अगले 1 महीने में बना के इसमें हम आगे बढ़ेंगे।